मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज में हम कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय अर्थशास्त्र का पेपर लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें लिखा है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है उपरोक्त सभी पूंजीवादी, समाजवाद और मिश्रित तीनों अर्थव्यवस्था में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। तो इसका जो आंसर आएगा वो निजी और सार्वजनिक का आशय मिश्रित अर्थव्यवस्था से होता है, जिसमें दोनों अर्थव्यवस्था काम करती है। इसके बाद अगला है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कैसी होती है। तो ये शून्य होती है। उसके बाद गिफिन वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है। तो गिफिन वस्तु की जो मांग की लोच होती है वो ऋणात्मक होती है। उसके बाद अगला है, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। तो इसे हम मांग कहते हैं। बा वाला इसका आंसर होगा। उसके बाद ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है वो क्या कहलाती हैं। तो वो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। उसके बाद अगला है, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर से मूल्य होता है। इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 2, जो कि प्रश्न दिया गया है, पहला, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या खालिस्तान द्वारा होती है। तो सीमांत अर्थशास्त्र के द्वारा इसकी व्याख्या होती है। सीमांत अर्थशास्त्र के द्वारा इसकी व्याख्या होती है। दूसरा है, खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो दीर्घकाल आएगा। तो दीर्घकाल में और इस अवधि की स्थिर लागत नहीं होती है। अगला है, सीमांत लागत केवल खालिस्तान लागतों पर निर्भर करती। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत खालिस्तान हो जाती है। तो उत्पादन बंद कर देने पर जो लागतें हैं वो शून्य हो जाती है। तो इसका आंसर जो आएगा वो शून्य आएगा। उसके बाद पांचवा है, सीमांत आगम खालिस्तान आय में परिवर्तन की दर है। तो ये भी आप प्रश्न को ढूंढ लेना और कर लेना। उसके बाद, कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से कम हो जाती है, क्योंकि कीमत कम हो जाएगी तो माल जल्दी जल्दी बिक जाएगा, इसलिए पूर्ति भी क्या होगी, कम हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, अतिरिक्त मांग। जो मांग अधिक होती है वो बाजार मांग ज़्यादा रहती है और पूर्ति कम रहती है, इसलिए जो दूसरा वाला आंसर है वो पहले का रहेगा। और अतिरिक्त पूर्ति जो है वो बाजार मांग कम रहेगी बाजार पूर्ति की अपेक्षा में। तो यहाँ पर दूसरा आंसर पहला वाला होगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो है वो एडम स्मिथ है। तो ये तीसरा प्रश्न आंसर रहेगा इसका। अब आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ, और महामंदी वर्ष जो है वो 1929 और 30 में रहा है। सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसके बाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जीएनपी कहा जाता है। तो ये थे सही जोड़ियाँ। इसके बाद, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, मूल्यह्रास किसे कहते हैं, प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला जो दिया है चौथा, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था से आशय रहता है जहां
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात बंद रहते हैं, आयात और निर्यात बंद रहते हैं, तो उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद बचत फलन क्या है, और उसके बाद एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो सीमांत उत्पादन लागत। तो अंतिम वाले का जो आंसर होगा वो सीमांत उत्पादन लागत होगा। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 5, कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, तो ये सत्य है। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, ये कथन जेबीसे का है, ये भी सत्य है। बाजार का नियम कीन्स का है, ये असत्य है, क्योंकि बाजार का नियम ही ये जेबीसे द्वारा दिया गया है। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है, ये भी सत्य है। ये आज संतुलित बजट में आय बराबर होती, तो ये जो है ये प्रश्न गलत छपा हुआ। संतुलित बजट में आय बराबर होती है और व्यय के बराबर होती, तो ये यहाँ पर आय और व्यय होगा, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है व्यापार शेष दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात है, तो इसे आप देख लेना। फिर उसके बाद स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये भी सत्य होगा। इसके बाद अगला है ये प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया, आदर्श अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कुल लागत किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों को स्टूडेंट ज़रूर एक बार पढ़ के जाए, इस पेपर को एक बार ज़रूर देख कर जाए। मुझे पूरी उम्मीद है इस पेपर के आने की, और इसी प्रकार के वीडियो आने वाले समय पर भी दिए जाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे की ये क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़कर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।